हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो चलिए आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है कि कल आप लोगों की केवीएस की जो आंसर की है और आपके रिस्पांस की है यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। जिसके बाद देखिए आप लोगों ने कल शाम तक तो यहाँ पे अपनी आंसर की को मैच किया रिस्पांस की के साथ। उसके बाद आप लोगों को अपना जो एग्जैक्ट स्कोर है ये पता चला होगा। अब इसके बाद आप लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं और जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो दो सवाल हैं वो ये है कि हमारी इस बारी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम लोग बीच में आके फंस गए हैं, यानी कि हमारे जो स्कोर है ना वो बिल्कुल कम भी नहीं है और वो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए तैयारी करना शुरू करें। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके के जो डाउट है वो आप लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो देखिए आप लोगों की कट ऑफ कितनी हो सकती है, साथ ही साथ आप लोगों को अपनी ये जो इंटरव्यू की तैयारी है इसका अब आगे के समय में क्या करना चाहिए, ये एक शॉर्ट वीडियो इस पे होने वाली है। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कट ऑफ कितनी जा सकती है और ये आप लोगों को कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता जब तक आपका यहाँ पे केवीएस द्वारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना निकाला जाए। और ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होगा वो कुछ बेसिस पे हो सकता है और कट ऑफ किससे नीचे नहीं जाएगी, इतना मैं आपको यहाँ पे श्योरिटी दे सकती हूँ इस वीडियो के अंदर। अब देखिए कट ऑफ किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो यहाँ पे आपकी आंसर की आई है और आंसर की के साथ साथ आप लोगों की जो रिस्पॉन्स की आई है इसके साथ साथ हमें एक नोटिस मिला हुआ है कि आपको क्या करना है। 10 मार्च तक आप लोगों को क्या कहा गया है, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। और आप लोगों के द्वारा कई सारे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश में भी गलत है, साथ ही साथ मैथ्स में भी क्वेश्चन गलत है, इसके अलावा पैडागॉजी में भी क्वेश्चन गलत है। तो देखिए ऐसे में जब यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो चैलेंज होंगे, तो देखिए चैलेंज करने के बाद चैलेंज करने की लास्ट डेट क्या है, ये है आपकी 10 मार्च की। तब तक आप यहाँ पे आराम से तसल्ली से, पहले तो देखिए आप लोग जब पीडीएफ ओपन कर रहे होंगे रिस्पॉन्स की उसमें क्वेश्चंस ही नहीं दिख रहे। तो देखिए जब आपका यहाँ पे सर्वर थोड़ा सा ठीक ठाक हो तब आप यहाँ पे अलग से ब्राउजर से इसे ओपन कीजिए जिससे आपके क्वेश्चंस जो हो वो आपको दिखे और वो जो क्वेश्चंस हो पर्टिकुलर आप देख सके कि कौन से क्वेश्चंस में आप चैलेंज कर सकते हैं। तो देखिए शिफ्ट वाइज आपको अलग अलग चैलेंज करने का मौका मिलेगा। अब जब क्वेश्चंस आप चैलेंज करेंगे तब आपकी एक रिवाइज आंसर की आएगी। अभी आप लोगों ने जो डिपार्टमेंटल एग्जाम का पहले देखा होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे उनकी रिवाइज आंसर की आई है और यहाँ पे पीआरटी की आंसर की कब आएगी, इस तरीके की वीडियो मैंने शेयर की थी। इट मींस आप लोगों की यहाँ पे क्वेश्चन चैलेंज के बाद यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है और अगर आपका चैलेंज यहाँ पे सही है तो आपको अमाउंट रिफंड भी मिलेगा। हर क्वेश्चंस के लिए आपको जो है 10,000 रुपीज देने, 10,000 नहीं 1,000 रुपीज पर क्वेश्चन आपको देने हैं, जिसमें आपका क्या होगा, एक नई की बन के आएगी जो कि रिवाइज आंसर की है, जो कि मान लीजिए लगभग 5 से 6 दिन में आ जाएगी। तो आप मान के चलिए कि 16-17 मार्च तक आप लोगों की यहाँ पे रिवाइज आंसर की भी आ जाएगी। अब देखिए आपको पता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी कैंडिडेट का वहां पे सही होगा और किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का गलत, तो ऐसे में जो मार्क्स है वो क्या हो सकते हैं, मार्क्स आपके अप भी हो सकते हैं डाउन भी हो सकते हैं चैलेंज की वजह से। क्योंकि देखिए जिस कैंडिडेट का वो क्वेश्चन पहले सही होगा उस कैंडिडेट का बाद में वो चीज गलत हो सकता है। तो रिवाइज आंसर की एक बार आने दीजिए जिससे मार्क्स थोड़े बहुत अप डाउन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे 10 नंबर 15 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, 3-4 नंबर तक का चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैथ्स में, सीडीपी में, इंग्लिश में, हिंदी में, इन सभी में यहाँ पे चैलेंजेस किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए रिवाइज आंसर की के बाद यहाँ पे आपका एग्जैक्ट जो मार्क्स होगा वो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट आपके कितने बन रहे हैं 180 में से। इसके अलावा देखिए कई बारी जो कट ऑफ होती है वो नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। ये तो आप सब जानते हैं, ये तो छोटा सा एक कैलकुलेशन है कि जितनी ज्यादा वैकेंसी होगी कट ऑफ इतनी कम होगी क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा सिलेक्ट करने होंगे। तो बस ये फिंगर क्रॉस करके
बैठ जाइए कि ये जो 6000 प्लस की ये वैकेंसी आई है, इससे ये वैकेंसी कम ना हो। अगर वैकेंसी कम हो गई तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी। अगर वैकेंसी इतनी रहती है तो ये चांस है कि इससे अगर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट लिए जाए तो ऐसे में यहाँ पे जो कट ऑफ वो थोड़ी सी डाउन जाए और जो यहाँ पे 120 या 115 के रेंज में जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाए। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम नॉर्मलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो अगर हो गया तो यहाँ पे जो मार्क्स है थोड़े अप थोड़े डाउन यहाँ पे ये चीजें हो सकती है। ज्यादातर केसेस में जिस शिफ्ट का पेपर जो हार्ड होता है वो आपका अप होने के चांसेस होते हैं। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर में अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्यों? इसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि केवी फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये पूरी तरीके से उन पे डिपेंड है कि वो नॉर्मलाइजेशन लगाए या ना लगाए। इसके अलावा दूसरा फैक्टर तो ये है कि केवीएस के रिक्रूटमेंट में कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन का की जिक्र नहीं की गई थी, तो यहाँ पर इस पे तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बट अभी आपके रिवाइज आंसर की से एक चांस है कि आपके मार्क्स थोड़े से अप डाउन हो। अब बाकी रही बात कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखिए मैं थोड़े से यहाँ पे हार्श हो सकती हूँ, बट इस चीज को आप थोड़ा नेगेटिव मत लीजिएगा। कट ऑफ जो है आपका 60% से अप जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 180 का 60% अगर मैं निकालती हूँ, 180 का आप 60% अगर आप निकालें तो यहाँ पर आपका बनेगा 108, यानी कि 108 से आपका जो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ है ये आपके ऊपर ही जाएगी। इससे नीचे वाले तो एक तरीके से होप ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए, मैंने कहा कि 60% से ऊपर जाएगी कट ऑफ, तो कितनी जा सकती है, तो देखिए अगर एक रेंज सेट कर लिया जाए तो आप मान के चलिए कि 64% से लेकर 74% के बीच। अब देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी आप फिंगर क्रॉस कर लीजिए कि जितने कम जाए उतने ज़्यादा बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। 64% का मतलब क्या है कि 115 से लेकर 132 के रेंज में आपकी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। और इस चीज़ का कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं कि देखिए, एक जनरल कैंडिडेट के लिए 60% से कम तो कट ऑफ जाएगी नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे 100 है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, कोई चांस है या नहीं है। तो देखिए, इस तरीके का सवाल पूछना बेकार है। क्यों? क्योंकि 60% तो मिनिमम जाएगी। तो देखिए, अभी भी चांस है जिनके 110 से ऊपर हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से होप छोड़ के मत बैठ जाइए कि हमारा तो होगा ही नहीं। क्या पता कहीं से किस्मत का कोई लक चमक जाए, आपके रिवाइज आंसर की में कुछ आंसर्स अप हो जाए। और अभी तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे केस में यहाँ पर जिनके मार्क्स अभी यहाँ पे 115 तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 64% लिखा है, तो 110 से लेकर आपके अप हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लिटिल बिट चांस अभी है। बाकी जिस कैंडिडेट के 125 प्लस है वो तो श्योरली यहाँ पे तैयारी करना शुरू कर दें कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है। बाकी देखिए, अब इससे नीचे वालों का तो कुछ कह नहीं सकते। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज देखें तो ओबीसी का जो कट ऑफ रेंज है इस रेंज से थोड़ा सा नीचे होगा। बाकी आप हर कैटेगरी वाइज 5-5% या 5-5 नंबर यहाँ पे कम कर सकते हैं, सो दैट आप अपने आप को श्योर कर लें कि आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे सिलेक्टेड है या नहीं है। आई होप ये छोटा सा कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आप लोगों को मैं यहाँ पे रिलीफ देने के लिए ये नंबर नहीं लिख रही हूँ, रिलीफ देने के लिए ये नंबर नहीं लिखा, मैंने इस परसेंटेज के रेंज पे लिखा है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो भी इसी रेंज पे कट ऑफ होगी, मतलब मैक्सिमम 74 तक और मिनिमम 64 तक, इस रेंज में आपका कट ऑफ हो सकती है। बाकी ये जो फैक्टर्स हैं इन पे डिसाइड होगा कि कट ऑफ की रेंज कितनी हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। एंड विश यू अ हैप्पी होली। पहले तो अपने माइंड से सारा स्ट्रेस आप निकाल लीजिए, अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिए। बाकी फ्यूचर किसी ने नहीं देखा और फ्यूचर आपका कहाँ है ये आपको भी नहीं पता, तो डीमोटिवेट होने के बदले अपने आप को मोटिवेट रखिए। अगर यहाँ नहीं होता तो कुछ और होगा आपके लिए, कुछ और बेस्ट होगा। तो देखिए, नई वैकेंसी भी आपका वेट कर रही है। आप लोग पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव तरीके से सोचिए। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।